नीतीश कुमार की राजनीति को विराम लगाना चाहती है बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ कानून के लागू होते ही नीतीश कुमार की पार्टी से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि आगामी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार का खेल खत्म करने का अब मन बना लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरा फंस चुके हैं। पहले तो मोदी भक्ति में लीन होकर वक्फ कानून पर बीजेपी का समर्थन कर अपने ही नेताओं से हाथ धो बैठे और अब खुद इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये इस्तीफा खुद बीजेपी ने ही नीतीश कुमार से मांगा है। तो फिलहाल वक्फ कानून लागू होते ही कैसे नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया है आपको बताएंगे, और क्यों अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है उस पर भी आएंगे। पर उससे पहले आप ये खबर देखिए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान, तिलमिलाई जेडीयू ने झट से मीडिया में आकर दे दिया तगड़ा बयान। तो देखा आपने, अंदाजा तो वैसे भी पहले ही लगा लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगामी चुनाव से पहले जिस तरह से बार बार खेल करने की कोशिश कर रही है और खासकर बिहार में जिस तरह से अपना विशेष हिंदू प्रेम दिखा रही है, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी जल्द ही नीतीश को साइडलाइन करने की तैयारी में है। क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार का इक्का चलता भी है तो इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ मुस्लिम समुदाय का है। लेकिन उसी मुस्लिम समुदाय को बीते कई महीनों से बीजेपी ने बिहार में जोर का झटका दिया है और जाहिर सी बात है कि इस झटके का खामियाजा नीतीश कुमार को अब भुगतना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने बिहार में एक अच्छा दांव चला है और यही दांव अब नीतीश की राजनीति को खत्म करने के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि वक्फ कानून लागू होते ही बिहार में भारी बवाल देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार को ये बवाल काफी महंगा भी पड़ सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि हुबहू वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम संगठन के साथ ही साथ उनकी खुद की पार्टी के नेता जाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप खबर देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी खुद नीतीश कुमार को रिटायर करने पर तुली हुई है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की हालत और उनकी पार्टी जेडीयू की हालत बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता का बयान भी निकलकर सामने आया है। आप देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर किया है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। इसके साथ ही हमें जगजीवन राम के बाद दूसरा उप प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। तो देख सकते हैं आप, खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी और केवल खबर नहीं बल्कि बयानबाजियां भी निकलकर सामने आई थी। पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चुप्पी साधे बैठे रहे। यहाँ तक कि बिहार डिप्टी सीएम तक ने ये कह दिया कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को असल श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब ऐसे में क्रोनोलॉजी समझिए आप, पहले तो नीतीश को साइडलाइन करने की केवल बातें कही गई और जब बात बिगड़ने लगी, वक्फ कानून को लेकर पेच फंसने लगा, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे बिहार पहुंचे। भरे मन से नीतीश कुमार को लाडला सीएम और चुनाव में नेतृत्व को लेकर फुसला लिया। लेकिन तब भी बेचारे चाचा खेल नहीं समझ पाए और बीजेपी के बिछाए जाल में बुरा फंस गए। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के सांसदों ने बीजेपी का पुरजोर समर्थन कर दिया और अब नीतीश कुमार का खेल खत्म होने की कगार पर आ गया। एक तरफ जेडीयू के नेता धड़ाधड़ इस्तीफों पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आप बयान भी सुन लीजिए, खुद बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इनका यह कहना है कि नीतीश चाचा को अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मतलब साफ है कि बिहार से नीतीश कुमार जाए और बीजेपी के हाथों में बिहार की सत्ता आ जाए। अच्छा खासा प्लान तैयार हो रहा है और नीतीश कुमार के हाथों में केवल झुनझुना लटका दिया जा रहा है।
अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब भी समय है कि वो बीजेपी के इस चुनावी जाल से खुद को बचा पाए, वरना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में और मोदी भक्ति में लीन होकर चाचा अपना खेल बिगाड़ सकते हैं और आगामी चुनाव से पहले ही जेडीयू का बिहार से सूपड़ा भी साफ हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार को रिटायर कराने की तैयारी में बीजेपी ने जाल बिछाए हैं, उससे इतना तो साफ है कि खेला होना तय है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नेता का बयान निकलकर सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी पलटवार किया है और बीजेपी को जाने अनजाने में सच्चाई से रूबरू करवा दिया है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कोई क्या कहते हैं ये व्यक्तिगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हमने 30 सीटों पर शानदार विजय पताका फहराया। 174 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हमारी बढ़त है। नीतीश कुमार बिहार के लिए उम्मीद है, जिसमें एलजेपी, बीजेपी, रालोमो के केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास है। तो इस बयान को देखने के बाद आप साफ समझ सकते हैं कि जेडीयू बार बार बीजेपी को कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो केंद्र की बैसाखी है वो हमारे सहारे है। तो मतलब साफ है कि भले से बिहार में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में अच्छा खासा भाईचारा है, लेकिन नेताओं के बयान से ये साफ हो जा रहा है कि अंदर ही अंदर अंदरूनी कलह भी जारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को ही साइडलाइन करने की तैयारी में है और अपना रास्ता साफ करते भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम ने नीतीश कुमार का बंटाधार बिहार में करके रखा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार के आधे से ज्यादा वोट बैंक बीजेपी के चक्कर में हाथ से निकल चुके हैं और अब तो खुद अपने ही नेता इस्तीफों की बौछारें कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि खुद के नेता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जा रहे हैं। मतलब साफ है कि हर तरफ से बेचारे नीतीश कुमार की हालत अब बिहार में खराब हो चुकी है। बीजेपी वाले इस्तीफा दिलवाना चाह रहे हैं, अपने नेता साथ नहीं दे रहे हैं, बगावत पर उतर आ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए पलटना फिलहाल जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर अब भी चाचा नहीं पलटे तो बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को खत्म कर देगी। फिलहाल अब नीतीश कुमार का हाल बिहार में जैसा हुआ है, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के आगे घुटने टेक देंगे? और जिस तरह से बार बार चाचा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे में क्या अब सच में इस्तीफा होगा? आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समुदाय और अपने नेताओं के इस बगावत से नीतीश पलटी मारेंगे या बीजेपी के इस एक दाव से जेडीयू और नीतीश का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।